तेसर टाउन में 22 अप्रैल को होने वाले फसाद की वजह के बारे में एएनपी के मकामी रहनुमा मुनीर बरकी हमें पहले ही बता चुके थे। मजीद तस्दीक चौधरी नदीम ने कर दी। 2-3 दिन पहले हमारा एएनपी के ओहदेदार और उनसे थोड़ी मुमारी हुई थी। वो इस बात पे कि मोइन भाई हमारे शाह नेमतुल्लाह जो हैं वो 36 में अपनी गाड़ी लेके खड़े हुए थे, कुछ सामान ले रहे थे। उनकी गाड़ी में परचम यानी कि पीपल्स पार्टी का तराना बज रहा था। तो उस पे एएनपी के 3-4 लड़के जो हैं वो आए हैं। उन्होंने आके जो डैग जो है बाहर निकाल के फेंका, स्पीकर जो है बाहर निकाल के फेंका और कहा कि ये बंद करो ये। तो उस पे मोइन भाई ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे यहाँ पे इन्होंने किया है और इनके जो बड़े हैं, जो एएनपी के सदर भी है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है और इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। फिर मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने उनसे कहा, मैंने बोला भाई क्या मसला है, आपने अगर कम आवाज़, चलो रात का टाइम है तो आप ये कहते हैं कि भाई आवाज़ कम कर दें आप या कोई बात कर दें, आपने तो ये शरारत की है। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो हमारे लड़कों से गलती हो गई है, बस छोड़ो आप लोग जाओ, अभी यहाँ रश नहीं करो। तो उस पर हम लोग जाने लगे तो उन्होंने जो है वली के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उस पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला ये तो जमहूरी हक है, कोई भी नारा लगाए जिस पार्टी से है वो। तो उस पर उन्होंने भुट्टो साहब की बेरुखी की, तो जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा कि आप जो है जमहूरी हक है आपका, आप नारे लगाओ लेकिन आप गलत बात नहीं करें। उस पर मुझ पे एएनपी का सदर फैजुल्ला काकड़ है, उसने चैम्बर करके मेरे ऊपर पिस्टल रखी और कहा कि यहाँ से निकल जाओ। उस वक्त चौकी मोबाइल भी खड़ी हुई थी, तो मैं वहाँ पे बेबस था और मैं नहीं चाहता था कोई इंतशार हो, तो मैं वहाँ से निकल गया। तो उसमें थोड़ी देर उसी वक्त जो है वहाँ से एक हाईरूफ निकली और मोइन भाई जो है उनकी गाड़ी पे उन्होंने फायरिंग ही की। फायरिंग जब की तो अब वो बाल बच गए, अल्लाह ने बचा लिया उनको। 3-4 फायर उनकी गाड़ी पे हुए। तो उस पर जो है हम कानून का हमने बोला साथ लेते हैं। लेकिन इस सारे वाक़ये में इलाके में मौजूद पुलिस का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकाई लीडर्स ने इस सिलसिले में इलाका पुलिस पर जानिबदारी के इल्जामात भी लगाए। हम गए थाने पे, हमने एफआईआर दर्ज करा के वहाँ से मोबाइल लेके यहाँ पे आए। 2 बंदे जो हैं उनको हमने अरेस्ट, यानी कि पुलिस ने अरेस्ट किया। चौकी इंचार्ज की जो थी वो यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो भी पठान हैं बेसिकली, एहसानुल्लाह मरवत। उन्होंने मेरे ऊपर चैम्बर मारा है। उन्होंने बोला बस बहुत हो गया, जो है अब छोड़ दें आप। फिर उनको मोबाइल पे उन दोनों अफराद को बिठाया, उनकी बाइक भी उस पर ली, उनको थाने ले गए। वहाँ पे हमारे सामने गिरफ्तारी शो की। नेक्स्ट जो है सुबह जो है वहाँ पे पठानों ने जलाओ गिराव उन्होंने करना शुरू कर दिया। उस पे एसएचओ ने जो है हमें बुलाया। उन्होंने कहा कि यार देखो अभी जो भी हो गया मसला ख़त्म करो। तो उस पे हम वहाँ पे उनके पास गए बात करने। तो एसएचओ के ये कहने थे, उन्होंने बोला कि अगर आप इनको नहीं छोड़ते हैं तो हम आप पे अगवा का केस करेंगे और आप 2-3 जो आए हो इनको अभी अरेस्ट करेंगे, या तो मैं इनको छोड़ता हूँ या तुम्हें बंद करता हूँ। तो हमने कहा यार आप तो हमें यहाँ बात करने के लिए आपने बुलाया, हमारे साथ उन्होंने ज़्यादती की है, हर चीज़ की है, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कि भाई वो मैं आप लोग को भी अरेस्ट करता हूँ। तो इस बात पे जो हम खामोश हो गए, हम वहाँ से वापस आ गए। हालांकि उसमें मुद्दई शाह नेमतुल्लाह हैं और उन्होंने ना बग़ैर पूछे उनसे गिरफ्तारी दली हुई, 324 एफआईआर कटी हुई। उन दोनों नॉमिनेट बंदों को, कदीर और ख्वाजा, उनको छोड़ दिया, जिस पे हमने अपने बड़ों को भी बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो है इन्होंने ये ज़्यादती की है। चौकी में बताया लेकिन किसी ने हमारी हिमायत नहीं की। जब चौकी यहाँ पे बरोई खड़ा हुआ था, क्या किया, हमारे बंदे को, बच्चे को यहाँ पे गोली लगी है, बंदे को यहाँ पे गोली लगी है। ते खुद मैं अपनी आंखों से देखा, बरोई ने गोली मारी है। पहली गोली बरोई चलाई है। पुलिस वाला पठाना के साथ सारे पुलिस वाले उधर है, ये दूसरे क्रिश्चियन सारे इधर है, तो वो उधर जाकर गोलियां चला रहे हैं। मिले हुए थे पुलिस के। जिसने शुरुआत पहले की है ना, उस बंदे को मोबाइल पे हमारे सामने बिठाया और बाद में छोड़ दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? ब्रोही के फायर से हमारा लड़का जख्मी है। ब्रोही कौन है? और पुलिस मिली हुई थी इनके साथ। अगर पुलिस यहाँ पे होती तो सर मुअत्तल तो कर दिया, मगर सबकी नज़र में तो आ गई ना कि पुलिस चौकी जो है वो हमारे हक में नहीं है।
इनके साथ मिली हुई है। हम चाहते हैं कि हुकूमत हमारा जितना हो सके तहफ़्फ़ुज़ करे और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज बरोई है इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। हुकूमत हमारा साथ दे, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अयाज सुमरो साहब ने जो है वज़ीर कानून, उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए जो है उनको मुअत्तल कर दिया, लेकिन अभी तक वो अपने थाने में और चौकी में उसी बदमाशी से बैठे हुए हैं। 25 अप्रैल को टीम बेनकाब ने SHO जावेद अब्बास से मिलने की कोशिश की, लेकिन सरजानी थाने पहुंचने पर मालूम हुआ कि इलाके में चीफ सेक्रेटरी सिंध कामरान दोस्त के ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास जारी है। इस इजलास के बाद SHO जावेद अब्बास से टीम बेनकाब ने मुलाकात की और उन्होंने मंगल के दिन इंटरव्यू देने का वादा किया, लेकिन मुकर्ररा दिन उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दी। 25 अप्रैल को इस सारी सूरत हाल पर टीम बेनकाब ने DSP जान मोहम्मद से बात की। आपस में लड़ाने के लिए किसी ने शरारत की है, चर्च पर गलत नारे लिख दिए, लेकिन जो नारे लिखेगी उन चीज़ का इसी एरिया में कोई वजूद नहीं है और इस किस्म की कोई वहाँ ऐसी बात नहीं है। एक पार्टी ने जो है पुलिस को भी मौके में मौजूद थी और पुलिस वहाँ पर यानी SHO साहब खुद मौके पर मौजूद थे जब फायरिंग हुई और उस वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ, लेकिन पार्टी ने जो है वो पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की। क्यों भाईजान, बात यह है कि पुलिस हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, वो कितना अच्छा भी काम करे, कितना भी मतलब वहाँ जाके अपने जो उसके बस में है वो जितना भी करे, लेकिन लोग शिकायत करते हैं। उनका कहना यह है कि इस वाक़े से जब ये तालिबान की चौकिंग हुई है उससे 2-3 दिन पहले मोइन बंगाली और ANP के लड़कों के दरमियान कोई नाचाकी हुई है, जिसकी FIR भी उन्होंने कटवाने की कोशिश की तो उनकी FIR नहीं कटी, तो उनका मौक़िफ़ है। और उल्टा उन्हें पुलिस ने थ्रेट किया कि हम आपको भी अंदर कर देंगे अगर आपने इनके खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश की। तो क्या ये बातें सही हैं? मुझे इन बातों का कोई इल्म नहीं है। इस इलाके का DSP मैंने जो आपको बताया है, मुझे यही इल्म है और जो मैंने आपसे बात की है, इससे मज़ीद आगे क्या हुआ है, कब हुआ है, किसके कोई बात हो, उसका मुझे इल्म नहीं है भाई। 29 अप्रैल को शहर कराची में होने वाले फसादात पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने तबसरा करते हुए बताया कि फसादात की असल वजह लैंड ग्रैबिंग और ड्रग माफिया है, जिससे टीम बेनकाब के मौक़िफ़ की तस्दीक होती है। अगर बात करें तालिबान की मौजूदगी या कार्रवाई के तरीक़ेकार पर, तो इस सिलसिले में लाहौर में होने वाले मनावा पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले की मिसाल दी जा सकती है, जिस पर हमले की जिम्मेदारी बैतुल्ला मसूद ने कबूल की थी। काबिल गौर बात यह है कि तालिबान को हमले के लिए वॉल चौकिंग की नहीं, सिक्योरिटी लूप होल की ज़रूरत है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये हकीकत सामने आई कि तेसर टाउन में तालिबान का कोई वजूद नहीं, अलबत्ता लैंड ग्रैबिंग का सिलसिला तेज़ी से जारी है और लैंड ग्रैबिंग वो मसला है जिसकी कंप्लेंट टीम बेनकाब को पहले भी मौसूल हो चुकी है, लेकिन नाकाफ़ी सबूत की बिना पर टीम बेनकाब को यह केस अधूरा छोड़ना पड़ा। इसके साथ साथ तालीम की कमी के बाइस लोगों में सोचने समझने की सलाहियत नापैद है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कोई भी मौका परस्त बआसानी किसी भी पुरअमन आबादी में फसाद खड़ा कर सकता है। एक और अहम मसला यह है कि तेसर टाउन में होने वाले पुरअमन एहतजाज में आतिशी असले का आज़ादाना इस्तेमाल हुकूमती एजेंसियों के साथ साथ आवाम के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि अगर अब भी डीवेपनाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो कोई भी बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। अपनी कंप्लेंट्स हम तक पहुँचाएँ, हम आपका मसला मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाएँगे। कंप्लेंट्स भेजने के लिए लिखिए complainbox@aaj.tv पर। शायरों सूफियों राहिबों ने कहा, ए नशेबों के कीड़ों खुदा दूर, आदमी का खुदा तक पहुंचना गलत, आदमी का तसव्वुर भी मजबूर है। मैंने शबनम से, कांटों से, कलियों से पूछा तो सब झेंप कर मुस्कुराने लगे। मैं तो समझा था इख्फाए हक सिर्फ खल्लाक दानिश्वरों का ही दस्तूर है। मैंने एहसास के अनगिनत तार छेड़े मगर कोई नगमा न पैदा हुआ, यानी इंसान का विजदान भी उस अलूही तसव्वुर की हैबत से मशहूर। आखिरकार जब आदमियत से पूछा तो ये देखकर दम बहुत रह गया। आदमी का खुदा तक पहुंचना तो क्या, आदमी आदमी से अभी दूर है। आदमी आदमी को समझने लगा तो खुदा खुद ज़मीं पर उतर आएगा। आदमी का खुदा तक पहुंचना तो क्या, आदमी तो खुदाई पे छा जाए।